मसानी स्थित नेशनल चैम्बर भवन सभागार में कल एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नाम संवाद से समाधान था। हम आपको बता दें कि कल नेशनल चैम्बर भवन के सभागार में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि विधायक श्रीकांत शर्मा एवं जिलाधिकारी के साथ साथ सभी सरकारी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और आज उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, जिसमें कि व्यापार मंडल एवं व्यापारियों के द्वारा उनको जो समस्याएं आ रही हैं को अधिकारियों के सामने रख समाधान की कामना की। और साथ ही विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी जो समस्याएं व्यापारियों को एवं आम जनमानस को आ रही हैं को लेकर उसे संबंधित अधिकारियों को 3 महीने का समय देते हुए और विधायक श्रीकांत शर्मा के द्वारा यह भी कहा गया कि ऐसी एक और बैठक अगले 3 महीने बाद रखी जाए, जिससे कि अभी जो समस्याएं हैं इन पर कितना कार्य हुआ यह भी देखा जाए। और साथ ही विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली का न आना एक निंदनीय विषय है और मथुरा की जनता को दिक्कत मतलब श्रीकांत को दिक्कत, इसलिए मथुरा के लोगों को कोई दिक्कत किसी तरह की ना आए। सरकार और मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूं, मथुरा के लोगों को दिक्कत का मतलब कि श्रीकांत शर्मा को दिक्कत, और श्रीकांत शर्मा को दिक्कत मतलब कि फिर पूरे सब लोगों को दिक्कत। हम लोग मना रहे हैं आजादी के 75 साल बाद भी आज बिजली पर चर्चा हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, कोई सौभाग्य की बात नहीं। मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, ये जो अधिकार हमको बहुत वर्ष पहले मिल जाने चाहिए थे। निर्देश रहे हैं एमडी दक्षिणांचल विद्युत निगम जो आगरा में है वो सैटरडे को आएंगे। हम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से विद्युत विभाग के सभी अधिकारीगणों के साथ एक बैठक जरूर करेंगे और आप सभी के जो आज सुझाव है सभी ने नोट भी किए हैं, उन सभी के ऊपर सकारात्मक रूप से समाधान भी निकाला जाएगा। जवानों की भी इस दौरान जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे थे आवश्यकता महसूस की और शासन से इस संबंध में अतिरिक्त मैन पावर भी स्वीकृत कराने के लिए जनपद मथुरा के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी संख्या में हमारे पास एडिशनल होमगार्ड और पीआरडी जवान मिल जाएंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। जैसे आज हमारी बैठक हुई है तो 90 दिन बाद इसी सभागार में एक बैठक होगी, तो जो जनता की तरफ से जो मुद्दे आए हैं उन पर सरकार ने उनका समाधान किया, कहाँ तक प्रगति है उसकी बातचीत रहेगी। और हर महीने मैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो यहाँ मथुरा के लोगों की जो समस्या है उन पर लगातार हम लोग समीक्षा करेंगे और 90 दिन में उन समस्याओं का समाधान करके जिन्होंने समस्याएं उठाई हैं उन लोगों के माध्यम से पूछेंगे कि आप संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और कार्य शेष है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है, इसी तरह के कार्यक्रम पूरे मथुरा के अंदर हम लोग रखेंगे। अगला कार्यक्रम भी हम किसी सार्वजनिक जगह रखेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो। जिस प्रकार से आज संवाद से समाधान का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जो जनता की समस्याएं आई थी उनके लिए कब तक निष्पादन प्रबंधन किया जाएगा? आज नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एक आयोजन संवाद से समाधान यहाँ पर किया गया था, जिसमें सभी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नेशनल चैम्बर के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनके साथ चर्चा की गई और विभिन्न शहर से जुड़े हुए मुद्दे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे, उनके ऊपर डिस्कशंस किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डिस्कशंस हुआ, निर्माण कार्यों को क्वालिटी और टाइमलीनेस के साथ कराए जाने को लेकर डिस्कशन हुआ, अन्य विभिन्न मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ। इन सभी को लेके ज़िला प्रशासन की ओर से और विभिन्न विभागों की ओर से जो कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही जल्द इन सभी पे ये जो सुझाव हैं इनके अनुरूप जो है कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और लगातार मिलने का भी एक डिसीजन हुआ है कि लगातार प्रत्येक माह या प्रत्येक 2 माह में हम लोग मिला करेंगे और आगे की रूपरेखा भी तैयार किया करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाता है कि वीकेंड में काफ़ी जाम की समस्या दिखाई देती है और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको भी जाम की समस्या से खासा जूझना पड़ता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर विशेष रूप से आज काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और उसमें किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है इस समय पर वृंदावन में एक प्लान बनाकर उसको क्रियान्वित किया जा रहा है और संभवतः अगले 10-15 दिन में एक प्लान मथुरा के लिए भी तैयार हो जाएगा जिसको क्रियान्वित किया जाएगा और हमें उम्मीद है आगे जाके ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत रेड लाइट्स और कंट्रोल रूम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। निश्चित ही अगले कुछ समय में मथुरा और वृंदावन की ट्रैफिक समस्या का भी निदान बहुत अच्छे से हो जाएगा।
मेरा नाम राजेश बजाज है। मैं वर्तमान में नेशनल चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ। कुछ बताएं। यह पहल आज नहीं हुई है, यह 3 महीने पहले से माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से हमने अनुरोध किया था कि नेशनल चैम्बर के हमारे सभी साथियों की काफ़ी समस्या है। उन्होंने उस वक्त चुनाव होने के कारण उन्होंने कि चुनाव बाद हम इन सभी समस्याओं को बैठकर सुलझाएंगे। 3 दिन पहले हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे पुनः आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उन्होंने आज का हमें समय दिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नेशनल चैम्बर में उपस्थित रहे। हमने अपने सभी उद्यमियों को इनवाइट किया शॉर्ट नोटिस पर। सभी साथी इकट्ठे हुए। आज जितनी भी अपनी उद्योग की समस्या थी, शहर की समस्या थी, सब हमने अधिकारियों के सामने रखी। माननीय जिलाधिकारी जी ने सभी समस्याओं का समाधान 30 से 60 दिन में करने का हमें आश्वासन दिया है और हम आश्वासन दें। और आदरणीय पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक जी ने 90 दिन बाद पुनः ऐसे ही संवाद यहाँ नेशनल चैम्बर में रखने का अनुरोध किया है, जिसको कि हम पूरा करेंगे। और जो भी कमी रह जाएगी या 90 दिन में जो हमारे काम नहीं होते हैं वह पुनः हम उनके सामने रखेंगे, प्रबलता से रखेंगे कि हमारा काम ये नहीं हुआ है। उसमें थोड़ा सा हम नाराज़ भी होंगे, पर नाराज़ होने से काम नहीं होता। चैम्बर का काम है सबों को साथ लेके चलना, तो मैं इसी बात को यहाँ पूर्व अध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि हमें अपने विधायक जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक कार्यक्रम रखा संवाद का। समस्त अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अधिकारियों के साथ में हमने अपनी समस्याएं बताईं और उनके निराकरण के लिए जो सहयोग की आवश्यकता है उसका आश्वासन दिया। आपस में मिलजुल के हम लोग कार्य करें और हमारा मथुरा चमन हो, मथुरा में सुरक्षा हो, मथुरा की सड़कों का विकास हो, मथुरा में उद्योगों में आने वाली तकलीफ़ें दूर हों, विद्युत की समस्याएं दूर हों। उन पर हमारी चर्चा हुई। आपसी चर्चा बड़ी सकारात्मक हुई और हर 3 महीने में एक मीटिंग करके इन जो शिकायतें आएंगी उनके निस्तारण पर भी चर्चा होगी, ऐसा आपस में तय किया गया।